अच्छा जी, खुशामदीद। टीम में आपका पहला दिन है और मैं यहाँ सीनियर सोलर इंजीनियर हूँ। मेरी जिम्मेदारी है कि आप फील्ड में जाने से पहले पूरी तरह तैयार हों। तो आज हम बिल्कुल बुनियादी बातों से शुरू करेंगे, वो बुनियाद जिस पर हर अच्छा सोलर सिस्टम खड़ा होता है। चले फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे अहम बात ये समझ लें कि हम यहाँ कोई अंदाजे नहीं लगाते। हर सोलर प्रोजेक्ट ना एक पजल की तरह होता है, एक ऐसी पहेली जिसे हल करने का एक बाकायदा एक मुनज़्ज़म तरीका है। और आज हम बिल्कुल वही बुनियादी उसूल सीखेंगे जो हर कामयाब इंस्टॉलेशन की जड़ होते हैं। ठीक है, ये है हमारा आज का लेसन प्लान। हम साइट के जायजे से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि सिस्टम का साइज कैसे निकालना है। इसके बाद सेफ्टी की बात होगी और आखिर में हम देखेंगे कि इस सिस्टम से ज़्यादा फायदा कैसे उठाया जाए। किसी भी कामयाब सोलर प्रोजेक्ट का यही तरीकाकार होता है। तो आइए पहले कदम से शुरू करते हैं। तो पहला मॉड्यूल, साइट पर। एक बात हमेशा याद रखें, हर चीज़ का आगाज़ जगह को अच्छी तरह समझने से होता है। अगर यहाँ कोई गलती हो गई तो समझे पूरा प्रोजेक्ट एक कमज़ोर बुनियाद पर खड़ा होगा, और जाहिर है हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। ये स्लाइड हमारे काम का सबसे बड़ा उसूल बता रही है। शुरू का जायजा अगर ठीक नहीं तो ना कारकर्दगी मिलेगी, ना लागत काबू में रहेगी और ना ही सिस्टम लंबे अरसे तक चलेगा। इस मामले में कोई शॉर्टकट नहीं चलता। तो ये है वो पूरा रोड मैप जिस पर हम चलते हैं। ये वो बुनियादी कदम है जो शुरू से लेकर आखिर तक हमारे डिजाइन को गाइड करते हैं। हर कदम अगले कदम के लिए रास्ता बनाता है, इसलिए हर स्टेज पर पूरी तवज्जो देना लाजमी है। ठीक है, तो जब हम साइट से सारा ज़रूरी डेटा इकट्ठा कर लेते हैं, फिर हम आते हैं दूसरे मरहले पर, साइजिंग। यहाँ हम इस सारी मालूमात को असल हार्डवेयर की शक्ल देते हैं। समझ लें कि यहाँ थ्योरी प्रैक्टिकल में बदल जाती है। तो साइजिंग है क्या? बहुत आसान लफ्ज़ों में, ये एक बैलेंसिंग एक्ट है। एक तरफ सारिफ की बिजली की ज़रूरत और दूसरी तरफ हमारे सिस्टम की बिजली पैदा करने की सलाहियत। हमें इन दोनों को बिल्कुल बराबर लाना होता है। इन्वर्टर को समझें, ये सिस्टम का दिमाग है। ये वो काम करता है जो सबसे ज़रूरी है, पैनल्स की डीसी बिजली को एसी में बदलना, जिसे हमारे घर की चीज़ें इस्तेमाल कर सकें। एक मोटा सा उसूल याद रखें, इन्वर्टर का साइज़ किलोवाट में आपके पीक लोड से, यानी जब सबसे ज़्यादा मशीनें एक साथ चल रही हों, उससे ज़्यादा या बराबर होना चाहिए। अच्छा, अब ये एक बहुत ही बुनियादी चीज़ है, लेकिन इसको समझना इंतहाई ज़रूरी है। देखें, सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शंस का जो फैसला है ना, वो सीधा सीधा सिस्टम की कारकर्दगी पर असर डालता है। आसान लफ्ज़ों में, सीरीज़ से वोल्टेज बढ़ता है और पैरेलल से करंट। अब सोचें, अगर हमें बहुत दूर तक बिजली भेजनी है तो हम सीरीज़ इस्तेमाल करेंगे ताकि वोल्टेज बढ़ जाए और रास्ते में पावर ज़ाया ना हो। तो कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है, ये मुकम्मल तौर पर प्रोजेक्ट की अपनी ज़रूरत पर मुनहसर होता है। चलें अब बात करते हैं हिफाजत की। याद रखें, एक सिस्टम तभी पायदार और काबिले भरोसा होता है जब वो अच्छी तरह से महफूज हो। इस मामले में किसी किस्म की कोई कोताही नहीं हो सकती। ये नॉन नेगोशिएबल है। अच्छा, एक सवाल है आपके लिए। कभी सोचा है कि जो आम एसी सर्किट ब्रेकर घरों में लगे होते हैं, वो हम सोलर के डीसी सिस्टम में क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते? ये रहा जवाब, और ये बताता है कि हमारे काम में स्पेशलाइजेशन क्यों ज़रूरी है। सोलर सिस्टम्स का माहौल ही अलग होता है। डीसी आर्क को तोड़ना एसी आर्क से कहीं ज़्यादा मुश्किल काम है। ये एक मुसलसल आग की तरह है जिसे बुझाने के लिए ख़ास आलात चाहिए। इसीलिए हमें ख़ास डीसी रेटेड ब्रेकर्स की ज़रूरत पड़ती है। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, और मैं आपको बताऊं, ज़्यादातर इंस्पेक्शंस गलत ग्राउंडिंग और बॉन्डिंग की वजह से ही फेल होती हैं। ग्राउंडिंग सिस्टम को ज़मीन से जोड़कर आसमानी बिजली जैसे बड़े खतरात से बचाती है, जबकि बॉन्डिंग तमाम धाती हिस्सों को एक साथ जोड़ती है ताकि किसी को करंट लगने का खतरा ना रहे। तो ये है हमारी सेफ्टी किट। हर एक चीज़ का अपना एक खास काम है। स्ट्रिंग फ्यूज से लेकर एसी ब्रेकर तक हर चीज़ सिस्टम के किसी न किसी हिस्से की हिफाजत कर रही होती है। ये एक मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम की तरह है जो हर तरफ से हिफाजत को यकीनी बनाता है। एसपीडीज को समझें कि ये बाहर से आने वाले खतरात के खिलाफ सिस्टम की पहली रिफाई लाइन है। आसमानी बिजली अगर गिर जाए तो सेकंडों में पूरा सिस्टम तबाह कर सकती है। ये छोटे से डिवाइसेस इस तबाही को रोकते हैं। और अब आखिरी हिस्सा, ये वो जगह है जहां एक अच्छा सिस्टम एक बेहतरीन सिस्टम बन जाता है। यहां हम सिस्टम से हर मुमकिन वॉट निकालने की कोशिश करते हैं। यही वो जगह है जहां हमारी असली महारत काम आती है। ये नंबर देखें, ज़रा गौर करें, 10 से 30%। ये क्या है? ये वो एनर्जी है जो हम ज़ाया कर देते हैं सिर्फ एक छोटी सी आम सी गलती की वजह से। और वो गलती क्या है?
पैनल का टिल्ट एंगल ठीक ना होना। सिर्फ इतनी सी बात पर हम अपनी 30% तक प्रोडक्शन खो सकते हैं। ये एक बहुत ही अमली और आसान फॉर्मूला है। किसी भी इंस्टॉलेशन के लिए ये एक बेहतरीन शुरुआत है। ये कारकर्दगी बढ़ाने का सबसे सस्ता तरीका है। सर्दियों के लिए लैटिट्यूड में 15 जमा करें और गर्मियों के लिए 15 माइनस कर दें, बस। अच्छा, ये एक ऐसा मसला है जो हर टेक्नीशियन को फील्ड में पेश आता है। क्या करेंगे जब कोई दरख्त या इमारत दिन के किसी हिस्से में पैनल्स पर साया डाल रही हो? और ये हैं इसके प्रोफेशनल हल। माइक्रो इन्वर्टर्स हर पैनल को आज़ाद कर देते हैं, तो अगर एक पैनल पर साया है तो वो बाकियों को मुतासिर नहीं करता। दूसरा तरीका यह है कि हम स्ट्रिंग्स को ही इस तरह डिज़ाइन करें कि साये का असर कम से कम हो। ये होती है स्मार्ट डिज़ाइनिंग। ये ज़रा एडवांस चीज़ है। ये डिवाइसेस पैनल्स को सारा दिन सूरज के साथ घुमाती रहती हैं, जिससे एनर्जी की पैदावार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ख़ास तौर पर बड़े कमर्शियल सिस्टम्स में। और बस मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जाऊंगा। ये फील्ड हर रोज़ बदल रही है। जो आज बेहतरीन है हो सकता है कल ना हो। तो हमेशा सीखते रहें, खुद को अपडेट करते रहें और हमेशा सोचते रहें कि हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं। आज की ट्रेनिंग के लिए इतना ही था। शाबाश।